बिहार नाम सुनते ही आपके मन में क्या ख्याल आता है? कुछ अच्छे तो कुछ बुरे ख्याल आते होंगे, लेकिन बिहार भारत का महत्वपूर्ण हिस्सा है। देश के विकास, सभ्यता और सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक में बिहार का बहुत ही बड़ा महत्व है। तो चलिए जानते हैं बिहार के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें, जिससे बिहार का एक सुंदर छवि प्रस्तुत होता है। नमस्कार, स्वागत है आप लोग का हमारे इस नए वीडियो में। मैं रोशन गुप्ता और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार का मतलब है ब्रिलियंट, इनोवेटिव, हार्ड वर्किंग, एक्शन ओरिएंटेड, रिसोर्सफुल। सबसे पहले हम जानेंगे बिहार के इतिहास के बारे में। बिहार का इतिहास 1000 साल, 2000 साल या महाभारत रामायण काल से ही नहीं, बिहार में मिले साक्ष्य के अनुसार इसका इतिहास आदि मानव काल से है। यहाँ की मिट्टी उपजाऊ होने के कारण यहाँ आदि मानव कृषि के लिए निवास करते थे। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार ऋषि विश्वामित्र का आश्रम बिहार में ही था, जो वर्तमान में बिहार के बक्सर जिले में है। यह दुनिया का सबसे बड़ा शिक्षण प्रशिक्षण का केंद्र होता था, जहाँ भगवान राम और लक्ष्मण ने भी शिक्षा लिया था। ऋषियों को परेशान कर रही राक्षसी तारकासुर का वध भी राम ने इसी धरती पर किया था। महाभारत काल में 16 जनपद में मगध सबसे शक्तिशाली जनपद था, जिसका सम्राट जरासंध था। महाभारत के बाद बौद्ध काल के प्राचीन भारत में मगध और गांधार दो ऐसे सत्ता के केंद्र थे, जहाँ से धर्म, राजनीतिक, शिक्षा और समाज की हर तरह की गतिविधियाँ संचालित होती थी। महात्मा बुद्ध का जन्म भले ही बिहार में ना हुआ हो, लेकिन उनकी शिक्षा बिहार के बोध गया में हुआ। बौद्ध धर्म का नींव रखने वाले, दुनिया को शांति का मार्ग दिखाने वाले महात्मा बुद्ध बिहार से ही थे। जैन धर्म का संस्थापक महावीर स्वामी का जन्म बिहार के वैशाली में हुआ था। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह भी बिहार के पाटलिपुत्र से थे, जिन्होंने गुरु प्रथा समाप्त कर गुरु ग्रंथ साहिब को एकमात्र गुरु मान लिया। शून्य का आविष्कार करके आर्यभट्ट ने गणित के क्षेत्र में दुनिया का काम आसान कर दिया। इनका जन्म पाटलिपुत्र में हुआ था। विश्व का पहला विश्वविद्यालय नालंदा में स्थापित हुआ था, जहाँ पर दुनिया भर से छात्र पढ़ने के लिए आते थे। ऐसे अनगिनत कहानियाँ हैं जो बिहार को देश का महत्वपूर्ण हिस्सा होने का बयां करती है। यूपीएससी, इंजीनियरिंग, मेडिकल, सैन्य क्षेत्र, व्यापारिक दृष्टिकोण से हमेशा दुनिया के ऊपर बिहार का दबदबा बना रहता है। लेकिन वर्तमान में बिहार का स्थिति रोजगार की कमी की वजह से बदहाल होता जा रहा है। लोग सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे हैं या बिहार से अन्य राज्यों में पलायन कर रहे हैं, जहाँ का इतिहास लोगों का जीवन यापन, शिक्षा, सामाजिकता सिखाती है। आज वहीं के लोग इन सब चीज़ों से परेशान हैं। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? जिस बिहार को शिक्षा का केंद्र माना जाता था, वही शिक्षित राज्यों में सबसे पीछे है। पढ़ लिख कर लोग दूसरे राज्यों में मजदूरी करने पर मजबूर हैं। कृषि प्रधान राज्य होते हुए भी लोग नौकरी के लिए भाग रहे हैं। इसका मुख्य कारण है कभी बाढ़ तो कभी सुखाड़। राज्य के विकास के लिए लोग सिर्फ सरकार पर निर्भर रहते हैं, जो करेगा सरकार करेगा। लेकिन सरकार क्या करती है आप देख ही रहे हैं। पिछले कई दशकों से सिर्फ जाति धर्म की राजनीति हो रही है। जाति धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाया जा रहा है और अपनी रोटियां सेक रहे हैं। इसीलिए यहाँ के लोगों को अपने रोजगार के लिए बाहर पलायन करना पड़ता है। कुछ लोग यही नौकरी के चक्कर में सरकार के सिस्टम में पिस रहे हैं। कब ख़त्म होगा यह खेल किसी को पता नहीं। कब खुलेगी बड़ी बड़ी कंपनियां किसी को पता नहीं। कब ख़त्म होगा बेरोजगारी ये भी किसी को पता नहीं। आजकल जनसंख्या बढ़ती जा रही है, उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी भी आ रही है। कई लोगों का काम मशीन द्वारा कुछ समय में ही कर दिया जाता है, जिससे बेरोजगारी भी बढ़ता जा रहा है। आज बिहार के लोगों की ज़रूरत है एक नई सोच की,
ऊर्जावान प्रतिनिधित्व की, जाति धर्म से ऊपर उठकर स्वच्छ सरकार की। ये समय विज्ञान का है। अगर समझ गए तो एक बिहारी 100 पर भारी, अगर नहीं समझे तो एक बिहारी 100 बीमारी। ये निर्भर करता है बिहार के लोगों पर कि आप किस तरह का बिहार का निर्माण करना चाहते हैं। अपना राय कमेंट में ज़रूर दें और हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।